द्रौपदी के पंचस्वामी का रहस्य। एक पति की अनेक पत्नियों की बात तो सामान्य समाज में सुनी जाती है, किंतु एक पत्नी के अनेक पति, ये कैसे संभव है? जहाँ साधारण सामाजिक व्यवस्था में भी ऐसे संबंध को अन्यायपूर्ण और नीति विरुद्ध माना जाता है, वहाँ महाभारत जैसे पवित्र और धर्म प्रधान ग्रंथ में इस प्रकार की व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया गया? महाभारत की केंद्रीय नारी पात्र द्रौपदी और पंचपांडवों के विवाह को लेकर युगों युगों से अनेक प्रश्न उठते आए हैं। जब स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि व्यास और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्म के मूर्त रूप वहां उपस्थित थे, तब वे किस प्रकार ऐसे प्रतीत होने वाले अनैतिक आचरण को स्वीकार कर सकते थे? बिना उसके मर्म को समझे कुछ सती आलोचक यज्ञ कुंड से उत्पन्न अग्नि के समान पवित्र यज्ञसेनी द्रौपदी के निष्कलंक चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, और जो लोग इस घटना को अपने अंतःकरण में स्वीकार नहीं कर पाते, वे बार बार द्रौपदी के सतीत्व पर संदेह करते हैं। कभी कभी इस विषय में माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि व्यास और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी दोषी ठहराने का साहस किया जाता है। सामाजिक और मानवीय दृष्टि से जो घटना विरोधाभासी प्रतीत होती है, उसमें ऐसा क्या विशेष कारण था कि धर्म की स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर तक ने उसमें कोई आपत्ति नहीं की? आइए इस रहस्य की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करें। द्रौपदी का जन्म। शकुनी के षड्यंत्र के अनुसार पांडवों को जतुगृह में जलाकर भस्म करने की योजना बनाई गई थी, किंतु विदुर की सूक्ष्म दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता के कारण ये षड्यंत्र विफल हो गया। माता कुंती सहित पांडव सुरक्षित जतुगृह से बाहर निकल आए, परंतु ये समाचार शकुनी और दुर्योधन तक नहीं पहुंचा। इसलिए कौरव हस्तिनापुर में निश्चिंत होकर ऐश्वर्य और विलास में लीन रहे। जतुगृह की अग्नि से बचने के पश्चात पांडव ब्राह्मणों के वेश में वन वन भ्रमण करने लगे। उधर द्रोणाचार्य से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राजा द्रुपद ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पराक्रमी पुत्र और द्रौपदी नाम की एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों यज्ञ से पूर्ण युवावस्था में प्रकट हुए, अतः उनकी तुलना सामान्य योनिज मनुष्यों से करना उचित नहीं है। योग्य पुत्र और अनुपम कन्या पाकर राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि व्यास द्वारा द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा। बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव पंचाल देश की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय मार्ग में उनकी भेंट महर्षि व्यास से हुई। तब व्यासदेव ने प्रसंगवश द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा सुनाई। एक तपोवन में एक सर्वांग सुंदरी, सर्वगुण संपन्न ऋषि कन्या निवास करती थी। उपयुक्त पति न मिलने के कारण वह अत्यंत व्यथित थी। तब उसने एक योग्य और सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उसके समक्ष प्रकट हुए। ऋषि कन्या ने संकोचवश 5 बार एक ही वर की याचना की, सर्वगुण संपन्न पति की। तब शिव ने कहा, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। ये सुनकर वह घबरा गई और बोली, प्रभु, मैंने तो एक पति की ही प्रार्थना की थी। तब महादेव ने उत्तर दिया, परंतु तुमने वही वर 5 बार मांगा है, इसलिए तुम्हें पंचस्वामी प्राप्त होंगे। महर्षि व्यास ने कहा, वही ऋषिकन्या अब राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में यज्ञ से उत्पन्न हुई है और उसी के साथ तुम 5 का विवाह होगा, इसलिए तुम पंचाल देश जाओ। ये कहकर व्यासदेव अंतर्धान हो गए। द्रौपदी का स्वयंवर और कुंती का वचन। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। यज्ञ से उत्पन्न इस दिव्य कन्या के लिए ऐसा वर आवश्यक था जो असाधारण पराक्रमी हो। अतः एक विचित्र धनुष भेदन प्रतियोगिता रखी गई। संपूर्ण भारतवर्ष से राजा और राजकुमार आए। पांडव भी ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में पहुँचे। बड़े बड़े क्षत्रिय उस प्रतियोगिता में असफल रहे, किंतु ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने सहज ही लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत लिया।
द्रौपदी को साथ लेकर वे अपनी कुटिया लौटे। वहां भीम और अर्जुन ने माता कुंती से कहा, माँ, आज भिक्षा में एक रमणीय वस्तु प्राप्त हुई है। कुंती ने उन्हें देखे बिना उत्तर दिया, तुम सब मिलकर उसका उपभोग करो। बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो व्याकुल होकर बोली, हाय, मैंने कितना अनुचित वचन कह दिया। धर्म और दैवी योजना, मनुष्यों के लिए ऐसा विवाह धर्म सम्मत नहीं है, किंतु पांडव कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे सभी देवताओं के अंशावतार थे और द्रौपदी स्वयं स्वर्गलक्ष्मी का अवतार थी। अतः ये विवाह पूर्वजन्म के पुण्य और भगवान शिव की इच्छा से निश्चित था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, धर्म अत्यंत सूक्ष्म विषय है, हम उसकी गति को पुनर्तः नहीं समझ सकते, अतः हम वही मार्ग अपनाते हैं जिस पर प्राचीन महापुरुष चले हैं। महर्षि व्यास द्वारा पांडवों और द्रौपदी की दैवी पहचान। जब राजा द्रुपद ने प्रश्न किया कि एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी कैसे हो सकती है, तब व्यासदेव ने उन्हें एकांत में ले जाकर पांडवों और द्रौपदी के पूर्वजन्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पौराणिक काल में 5 इंद्रों को अहंकार के कारण शिव ने शाप दिया था कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। वे 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्मे और स्वर्गलक्ष्मी शची ही द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई। व्यासदेव ने कहा, नायम विधिर्मानुषाणां विवाहे देवाह्येते द्रौपदी चापि लक्ष्मी। महाभारत आदि पर्व, अर्थात यह मनुष्यों का विवाह नहीं है। यहाँ पांडव देवताओं के अवतार हैं और द्रौपदी लक्ष्मी का अवतार है। मार्कंडेय पुराण का प्रमाण। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पांडव वास्तव में इंद्र के 5 अंश हैं और द्रौपदी इंद्रपत्नी शची का अवतार है। एक ही आत्मा अनेक रूप धारण कर सकती है, इसलिए द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह वास्तव में एक ही इंद्र से विवाह है। निष्कर्ष, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी और पांडव भी साधारण पुरुष नहीं थे। वे सभी अयोन संभव दैवी सत्ता के अवतार थे। पूर्व जन्म के संबंध ही इस जन्म में पुनः स्थापित हुए। अतः सामान्य मानवीय मापदंडों से इस विवाह का मूल्यांकन करना अनुचित है। जैसे अग्नि किसी भी वस्तु से अपवित्र नहीं होती, वैसे ही अग्नि से उत्पन्न यज्ञसेनी द्रौपदी सदा पवित्र थी। पंचपांडवों को पति रूप में स्वीकार करना अधर्म नहीं, बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना का अंग था।